डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसक्यू लर्निंग पॉइंट पे वेलकम कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है द टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि लिखी है जॉन पीटर ने। आज की इस पोइम में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोइम की ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका मेन आइडिया, थीम एंड देन पोइम के लास्ट में होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्दर हम इस पोइम का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलें तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले तो हम चलते हैं इस पोइम के टाइटल की तरफ। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, टेल कहते हैं कहानी को, दास्तान को। टू सिटीज़ मतलब दो शहरों की कहानी। अब ये दो शहर बेसिकली है कौन से, जिनकी डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है हमें इस पोइम में। तो बच्चों, ये जापान के दो शहरों की कहानी है, जो एक शहर जिसका नाम नागासाकी और दूसरा हिरोशिमा। आपने बहुत सुन रखा होगा इन दोनों शहरों के बारे में। और इन दोनों शहरों के बारे में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है, अगर हम हिस्टोरिकल रेफरेंस की तरफ जाते हैं या इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, कि इस पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या गिराया गया था, बॉम्ब गिराया गया था इन दोनों शहरों में। ऑन अगस्त 6, 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एन अमेरिकन B-29 बॉम्बर dropped the world's first deployed atomic bomb over the Japanese city of Hiroshima। बच्चों, इन दोनों सिटीज़ पर वक्फे से बॉम्ब गिराए गए थे। ठीक है, सबसे पहले हिरोशिमा यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया। देन 3 दिन बाद वही बॉम्ब जो है वो जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी में गिराया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 80,000 हिरोशिमा के लोगों की जानें गई और 40,000 जो हैं वो नागासाकी के लोगों की जानें गई। अगर हम इस चीज़ को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल डिस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब अमेरिका ने इन दोनों बॉम्ब्स के नेम रखे हुए थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। लिटिल बॉय जो एटम बॉम्ब था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था, और फैट मैन जो था वो नागासाकी पर गिराया गया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अब हम लोग अपने स्टैंजा बाय स्टैंजा की ट्रांसलेशन की तरफ आ जाते हैं। इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल, चीखों के तूफ़ान में। श्रिल्स कहते हैं चीखों को, स्टॉर्म्स कहते हैं तूफ़ान को। ऑफ आर्म्स, अब यहाँ पर आर्म का मतलब बाजू नहीं है, यहाँ पर आर्म का मतलब है फौजी, आर्मी से निकला है ये। स्मोक एंड द ड्रिल्स, फौजी दस्तों, धुएं और फौजी मशकों के तूफ़ान में। ड्रिल कहते हैं फौजी मशक को, स्मोक कहते हैं धुएं को। ऑल वर स्केयर्ड, सब डरे हुए थे। बर्न्ड, जले हुए थे। एंड आफ्रेड, और खौफजदा थे। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड, उन्हें अपाहिज और बेकार बना दिया गया। उन्हें अपाहिज और बेकार किसने बनाया? अमेरिका ने, एटम बॉम्ब गिरा के। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। अब पोइट क्या कहता है? इट वॉज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देयर वॉज अ डेफनिंग नॉइज ऑफ वेपन्स ऑल अराउंड, द क्लाउड्स ऑफ ब्लैक स्मोक ड्रिफ्टिंग अराउंड द बॉम्ब हिट प्लेसेस। ठीक है, अब कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था और अचानक से वेपन्स की यानी कि कानों को बहरा कर देने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं, और देन जो है वहाँ पर स्मोक के काले बादल उड़ते हैं। अब वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें? मतलब वहाँ पर एटम बॉम्ब ने जो हिट किया था उसको सिंबलाइज़ कर रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर प्रैक्टिसिंग वॉर ड्रिल्स, देन USA ड्रॉप्स 2 atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. These two glorious cities of Japan got utterly destroyed within the twinkling of an eye. अब यानी कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी में ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो अचानक ही यानी कि सोल्जर जो हैं वो वार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ड्रिल्स कर रहे होते हैं। देन USA 2 बॉम्ब्स गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी पर। द टू ग्लोरियस सिटीज़ ऑफ जापान गॉट अटरली डिस्ट्रॉयड विद इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, और आँख झपकते ही दोनों शहर क्या हो जाते हैं? मलयामेट हो जाते हैं। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड देयर, थाउजेंड्स ऑफ मैन डाइड इन नो टाइम, दोज हु सर्वाइव विद बैडली वाउंडेड, बर्न्ड, पावरलेस एंड फ्राइटेंड। ठीक है, अब यानी कि कई हज़ार लोग जो हैं वो उसी वक्त मर गए थे, और जो बाकी बच गए थे वो उनकी हालत ऐसी थी कि वो लाचार थे, बेबस थे, ठीक है, अपाहिज थे, और वो भी सब मर रहे थे ऐसा ऐसा करके। स्टैंजा नंबर 2 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। वो फुल ओवर ऑल द हिल्स, तमाम पहाड़ियों पर क्या छाई हुई थी? उदासी। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स, ग्रिल कहते हैं चूल्हे को, और तमाम चूल्हे जो थे वो बेकार हो चुके थे, वेस्ट हो चुके थे, सर्द हो चुके थे। नन टू शेयर देयर मॉन्स, उनकी चीखों में शामिल होने वाला कोई नहीं था। नन टू लिसन देयर ग्रॉन्स, और उनकी आहोजारी, ग्रॉन कहते हैं तकलीफ़ में तड़पना, आहोजारी करना, उनकी आहोजारी को कम करने वाला कोई नहीं था। लिसन कहते हैं कम करने को। अब ये जो है एटम बॉम्ब हिट करने के बाद का जो मंज़र है वो पेश किया जा रहा है। चलें तो इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पोइट क्या कहता है?
The poet says in these lines that when the atom bomb hit Japan, affliction and misery prevailed all around. जब वो कहता है कि जब एटम बॉम्ब ने जापान को हिट किया तो हर तरफ मुसीबत, ठीक है, तकलीफ़ फैल गई थी. इवन द माउंटेन्स वेट एंड बील्ड फॉर द मिजरेबल पीपल. यहाँ तक के जो माउंटेन्स थे वो भी उन मिजरेबल लोगों के लिए क्या थे, नूहा कना थे, रो रहे थे. दिस सीम्स टू बी शेयरिंग द ह्यूमन सॉरो. ऐसे लगता था कि वो भी इंसानों का जो दर्द है उसमें शरीक है. ऑल ग्रिल्स डिस्ट्रॉयड, हंगर प्रिवेल्ड एवरीवेयर. अब बच्चों यहाँ पर ग्रिल्स के डिस्ट्रॉय होने से क्या मतलब है, मतलब चूल्हों का तबाह हो जाना, यानी कि वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें थी वो तबाह हो गई थी. और खाने पीने की जो चीज़ें तबाह हो जाने का क्या मकसद है कि हर जगह पर भूख फैल गई थी, हंगर प्रिवेल हो गई थी हर जगह पर. देयर वॉज नन हु कुड कंसोल द सॉरोफुल पीपल एंड देन could do anything to lessen the grief of the misfortune. Japanese as all were dying and nobody was around him. और उनके करीब कोई भी नहीं था कि उनका दर्द, यानी कि उनके दर्द को बांट सके, उनके दर्द में शरीक हो सके, ठीक है, क्योंकि सब लोग वहाँ पर मर रहे थे. तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है कि माउंटेन्स मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो दुख दर्द में शरीक थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग जो था वो ज़िंदा नहीं था जो कि उन मिजरेबल लोगों का दुख दर्द बांटता, उनको कंसोल करता. देन हम अपने स्टैंजा नंबर 3 की ट्रांसलेशन की तरफ आ जाते हैं. द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड. फूल खुशबुएँ सब तबाह हो गया. स्मैश का मतलब होता है तबाह हो जाना. बर्नड, क्रश्ड एंड ऑल डैश्ड. बर्नड का मतलब होता है जल गया, क्रश्ड का मतलब कुचला गया, एंड ऑल डैश्ड सब कुछ मिट गया, एंड ऑल पास थ्रू द ग्राइंड और सब लोग एक ही चक्की में पिस गए. कौन सी चक्की थी वो, यानी कि यही तबाह बर्बादी की चक्की. लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड. पीछे कुछ भी ना बचा. अब इन लाइंस में पोइट जो है वो क्या कर रहा है, वो अटैक के बाद वाला जो सीन है वो पोर्ट्रे कर रहा है. वो क्या कह रहा है इन लाइंस में, इन दीज लाइंस द पोइट डिस्क्राइब्स द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अटैक. अब द गार्डन्स विद ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट फ्लावर्स वर डिस्ट्रॉयड, डिफरेंट टेस्ट वर बर्न टू एशेज़. अब यहाँ पर गार्डन जो है ना वो किस चीज़ का सिंबल है, वो खूबसूरती का सिंबल है. मतलब कि सारी की सारी जो खूबसूरती है वो उस अटैक के साथ ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई. और जो टेस्ट है वो भी बर्नट हो गए, ठीक है, वो भी जल गए. एवरीथिंग वॉज ऑन फायर. हर चीज़ जल रही थी. एवरी बिल्डिंग वॉज ब्रोकन. हर जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, वो भी क्या थी, टूट फूट का शिकार हो गई थी. एवरीथिंग वॉज क्रश्ड इनटू पाउडर. नथिंग वॉज इंटैक्ट. कुछ भी बाकी ना बचा. अब यहाँ पर सारे का सारा सीन जो है पोइट ने यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे कर दी है कि अटैक के बाद क्या सीन हुआ था. द वॉर नॉट ओनली किल्ड ह्यूमन्स बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द सराउंडिंग फिनोमिना ऑफ नेचर. अब उस वॉर ने ना सिर्फ वहाँ पे ह्यूमन बींग्स को किल किया था, मारा था, कत्ल किया था, बल्कि जो नेचर का फिनोमिना था, जो फितरत थी, फितरत के खूबसूरत जो मनाजिर थे, ठीक है, उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया था. अभी जो वक्त था पोइट क्या कह रहा है, ये नाकाबिले बयान था, ठीक है. उन लोगों की तकलीफ़, उन लोगों का दुख और उनका दर्द जो था वो नाकाबिले बयान था. और उन लोगों को उसको क्या करना था, एंड्योर करना था, मतलब कि बर्दाश्त करना था. अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं. नो आई कुड लुक. कोई भी आँख ना देख सकती थी. द एक्सप्लोजन दैट टुक. वो धमाका जो ले गया. द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज. दो अजीम शहरों की ज़िंदगियाँ. इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज. लम्हों की इंतकामी कार्रवाइयों में, ठीक है. फ्यूरी कहते हैं इंतकाम को, मोमेंट्स कहते हैं लम्हों को, ठीक है. अब वो लम्हों की इंतकामी कार्रवाइयाँ किसकी तरफ से थी, वो यूएसए की तरफ से थी, ठीक है. नेक्स्ट हम इसी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं. देखते हैं पोइट उसमें क्या कह रहा है. The blaze produced by an atom was so bright that no human eye could look at it. मतलब कि एटम बॉम्ब की नतीजे में जो ब्लेज थी, ठीक है, जो शोला था, वो इतना ज़्यादा शदीद था, इतना ब्राइट था कि उसको कोई भी आँख नहीं देख सकती थी. The explosion produced the most destructive fire on earth. The glorious cities Hiroshima and Nagasaki with all their inhabitants were burnt in flames of fury. और उन दोनों शहरों के जो बाशिंदे थे, हिरोशिमा और नागासाकी के जो बाशिंदे थे, वो उस गुस्से और उस गम की आग में जलकर तबाह हो गए, ठीक है. बर्न मतलब जल गए, ठीक है. फ्लेम्स ऑफ फ्यूरी का मतलब है कि भी गुस्से की आग में. अब वो गुस्से की आग थी ना जो अमेरिका ने अपना गुस्से की सूरत में उनके ऊपर एटम बॉम्ब जो थे वो ड्रॉप किए थे. और इसी गम व गुस्से के नतीजे में कई हज़ार लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे थे. जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है. ऑल वॉज डन बाय अ नेशन. ठीक है, ये तमाम एक कौम ने किया है.
अब वो जो है ना यहाँ पे लेमेंट कर रहा है, पोइट जो है वो लानत मलामत कर रहा है। हु इन हर वाइल्ड पैशन, जिसने इंतकामी जज्बे में अंधा होकर, केयर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, अब उसने क्या किया, इंसानी हकूक़ की परवाह ना की, नॉट सेव देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, ना ही उन्हें हलाक कर देने वाली सरगर्मियों से महफूज रखा। अब इन लाइंस में जो है पोइट लेमेंटेशन का इजहार कर रहा है, किससे, उस नेशन से जिसने ये सारी तबाही की है। अब वो नेशन कौन थी, यूएसए। अब यूएसए बजाय इसके कि वो एक सुपर पावर था, ठीक है, वो एक पावरफुल कंट्री था, उसको दूसरे कंट्रीज़ के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए था, बल्कि उसने ऐसा नहीं किया। अब उसने क्या किया, इसकी ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। द पोइट इन दीज लाइन्स कंडेम्स एंड ब्लेम्स द पावरफुल नेशन whose craze claimed the life of innocent people and ruined the beautiful cities। अगेन वही वाली बात कि उस पावरफुल नेशन की वजह से, उसके पागलपन की वजह से कई मासूम लोगों की जो ज़िंदगियाँ थी वो तबाह हो गई, और साथ साथ 2 ब्यूटीफुल सिटीज़ भी तबाह हो गए। द नेशन दैट इज़ कंसीडर्ड द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर एंड द सपोर्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इट्स क्रेज वायलेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मेड बाय इटसेल्फ। अब वो नेशन जो कि ये दावा करती है कि वो सपोर्टर है, प्रोटेक्टर है, उसने खुद ही जो है अपने रूल एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ जाकर ये हरकत की। बीइंग अ सुपर पावर इट शुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉर्स, इट अटैक्ड इनोसेंट पीपल। ठीक है, बीइंग अ सुपर पावर उसको तो सारे के सारे मसले मसाइल हल करने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया, उस नेशन ने इनोसेंट लोगों को अपना निशाना बनाया। ठीक है, दिस इनह्यूमन एक्ट इज़ द स्पीकिंग एविडेंस ऑफ इट्स हिपोक्रेसी। अब हिपोक्रेसी कहते हैं डबल फेस को, ठीक है, दोगले रवैये को। तो ये उसका जो है एक सबूत है हिपोक्रेसी का, उसके दोगले रवैये का। इस पोइम के 6 और लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। बट हाउ मच ग्रेट वर दे, मगर वो लोग कितने अजीम थे। अब पोइट जो है उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, ठीक है, जिन्होंने उस रोज़े स्याह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। बोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। एशीज़ इज़ नॉट मेयरली द वेस्ट, राख महज बेकार चीज़ नहीं थी, मतलब वो जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी वो बेकार चीज़ नहीं थी। दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, उससे अजीम चीज़ें भी तख्लीक हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो है ना पोइट उस नेशन को ट्रिब्यूट इसलिए भी पेश कर रहा है कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एक छोटी सी कोई प्लास्टिक की भी चीज़ ले लें कि उसके ऊपर भी लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तो अब पोइट जो है वो उनके डिटर्मिनेशन को, ठीक है, उनकी हार्ड वर्क को और उनकी जो सफरिंग्स थी, जिस तरह से उन्होंने हार्डशिप्स जो बर्दाश्त की, उन सबको बहुत ज़्यादा खराज अक़ीदत पेश करता है और कहता है कि वो बहुत अजीम कौम थी। अब इस पोइम के लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। In the last stanza, the poet pays tribute to the Japanese who exhibited patience and courage and faced the attack bravely. Then अब poet क्या कर रहा है, appreciate भी कर रहा है उन लोगों को who bore the pains and pangs, destruction and devastation, all the misery and gloom of the fight's attack। यानी कि उन लोगों ने इतनी सब चीज़ें, इतने खौफनाक अटैक में जो बर्दाश्त की, उनको इस बात की अप्रिसिएशन दे रहा है। He praises the efforts of the people who worked hard to shake off the after effects of the war and devastation. Then the poet pays homage to the people who mustered up their courage, जिन लोगों ने अपना हौसला बांधा, and suppressed in the economic fields, और अपने आप को जो है वो इकोनॉमिक फील्ड्स में आगे लेकर आए। They proved to the world the worth of downtrodden people who resisted, struggled and made their mark in the world। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि जो डाउन ट्रोडन थे, ठीक है, जिनकी आवाज़ को दबा लिया गया था, उन्होंने किस तरह से मुज़ाहिमत की, स्ट्रगल की और उन्होंने दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम द टेल ऑफ 2 सिटीज़ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इस पोइम का जो है वो मेन आइडिया है, और मेन आइडिया में हम सारी की सारी जो पोइम में बात हो रही होती है उसी को शॉर्टली एक्सप्लेन कर देते होते हैं। अगर हम इस पोइम की थीम्स की बात करें तो इस पोइम में हमें डिस्ट्रक्शन का थीम मिलता है, बार्बरिज्म का थीम मिलता है, डिटर्मिनेशन और विल पावर का थीम मिलता है। किसकी विल पावर और डिटर्मिनेशन था, जैपनीज़ का, मतलब जिन लोगों को निशाना बनाया गया था उनकी विल पावर और उनकी डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है। आई जस्ट होप आप लोगों को आज की पोइम बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन कीजिएगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई मैं आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो के लास्ट पे हमेशा की तरह मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।